हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो अपनों ने पिछली क्लास में प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडक्टर की बात कर ली। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैपेसिटर भी जान लेते हैं ना, कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है। तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहले मैं क्या पूछूँगा, आप बताओ। जैसे इंडक्टर में बात की थी तो सबसे पहले क्या पूछा था सर, ओम्स लॉ। तो कैपेसिटर का ओम्स लॉ क्या होता है? हर चीज़ को सीक्वेंस वाइज रखना है अपने को। कैपेसिटर का ओम्स लॉ क्या होता है बताओ? I इक्वल्स टू सी डी बाई डी टी, आई इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी। ये होता है कैपेसिटर का ओम्स लॉ। अब मैं सिर्फ डीसी की बात करता, और वो भी आइडियल डीसी की अगर मैं बात करता, तो उसके अंदर करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो कैपेसिटर आइडियल डीसी मतलब डीसी की जब बात करते हैं तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है आपका कैपेसिटर। ठीक है, ये बात होगी पहली। दूसरी अपनों ने क्या बात की थी वहाँ पे कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, बट कैपेसिटर में क्या नहीं अलाउ हो सकता? वहाँ पे V इक्वल्स टू डी आई बाई डी टी आ रहा था, बट कैपेसिटर की बात करें तो I इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी आ रहा है। मतलब कैपेसिटर डज नॉट अलाउ, हर चीज़ को लिंक करके पढ़ना चाहिए ना। कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, क्योंकि जब अपनों ने इंडक्टर देखा था, अगर मैं t इक्वल्स टू जीरो टाइम पे, चेंज इन टाइम जीरो पे अपने अगर बात करते हैं तो वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ पे एनर्जी इन्फिनाइट हो जा रही थी। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका वॉयलेट्स हो रहा था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इस पे बात करता t इक्वल्स टू जीरो पे, तो I क्या हो जाता है आपका? इन्फिनाइट। करंट क्या हो जाता है? इन्फिनाइट। I इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी। अगर सडन चेंज अगर अलाउ करता है, t इक्वल्स टेंडिंग टू जीरो करता है जीरो टाइम के अंदर, तो I क्या हो जाएगा आपका? I आपका इन्फिनाइट हो जाएगा। मतलब ये क्या हो रहा है? वॉयलेशन ऑफ, जैसे वहाँ पे वॉयलेशन ऑफ क्या हुआ था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हुआ था। तो यहाँ पे वॉयलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हुआ। करंट आ रहा है, वहाँ वोल्टेज आ रहा था ना, तो I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है। तो वहाँ पे वोल्टेज पे वर्क डन आ रहा था, इसलिए एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात की थी। यहाँ पे I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है, मतलब चार्ज आ रहा है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मिनिमम टाइम में आप इन्फिनाइट चार्ज कैसे प्रोवाइड करवा सकते हो? वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो कुछ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में मेरे को अप्लाई करना है, तो इफ वी डू अलाउ जीरो टाइम में तो नहीं कर सकते, बट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम सडन चेंज इन वोल्टेज, अब मेरे को ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर अलाउ करना है, तो वहां पे क्या होगा आपका? वहां पे तो हो रहा था आपका इम्पल्स वोल्टेज जनरेटर की तरह काम कर रहा था आपका इंडक्टर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? I इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी। अब मैं यहाँ पे मिली सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स की अगर मैं बात करता, तो ये क्या हो जाएगा? इम्पल्स करंट आएगा आपका। करंट कैसा आएगा? इम्पल्स करंट आएगा। तो ये क्या है? कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा? इम्पल्स करंट जनरेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर अपने अलाउ करते हैं तो। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा अपने क्या बात की थी? आइडियल इंडक्टर की बात की थी। आइडियल इंडक्टर की बात की थी तो वहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो, पावर लॉस जीरो, बट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक रहता है ना, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक रहता है। तो डाइलेक्ट्रिक का अगर मैं आइडियल की बात करूँ ना, इसके आइडियल कैपेसिटर की, तो वहाँ पे R जो रहता है ना डाइलेक्ट्रिक का, R डाइलेक्ट्रिक वो इन्फिनाइट रहता है। तो मतलब आइडियल की जब मैं बात करता हूँ तो कैपेसिटर ऐसे बिहेव करता है, और इसका पावर लॉस जीरो रहता है। ठीक है, पावर लॉस जीरो रहता है। अब प्रैक्टिकल में ना जो कैपेसिटर है ना आपका, कैपेसिटर थोड़ा सा अलग तरह से बिहेव करता है। अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ, वो कैसे करता है मैं बताता हूँ आपको। प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो दो केस आएंगे आपके। एक तो आएगा लो फ्रीक्वेंसी मॉडल, एक आएगा आपका लो फ्रीक्वेंसी मॉडल, और एक आता है हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल। क्योंकि इंडक्टर में तो क्या है अपने की देख सकते हैं कि भाई इंडक्टर में अपने को पता है कि वो एल की सीरीज में आ रहा है, बट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक है ना,
तो वहाँ पे वोल्टेज भी, पैरेलल प्लेट्स की बात करें तो वोल्टेज की बात करें, डाइइलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो वो सीरीज में करंट की बात करेंगे। तो वहाँ पे अपने डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भाई कैसे लगा रहेगा रेजिस्टेंस। तो अपने वहाँ पे जो मानते हैं ना, वो दो मॉडल रहते हैं, लो फ्रीक्वेंसी मॉडल रहता है और हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल रहता है। वो अपने, चलो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूं जो अपने शुरू से लेते चल रहे हैं, तो उस हिसाब से आपकी समझ में भी आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ईसी की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जब मैं बात करता हूँ, तो जैसे अगर लो फ्रिक्वेंसी की अगर मैंने बात की, तो वहाँ पे ऐसे रहता है, कैपेसिटर के लिए ये मॉडल रहता है, ठीक है। और हाई फ्रिक्वेंसी की ईसी वालों की अगर मैं बात करूँ, कम्युनिकेशन में अगर मैं बात करूँ, ईसी कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, रेडियो कम्युनिकेशन वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे जो अपने लेते हैं वो ऐसे लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस लो फ्रिक्वेंसी वाले मॉडल में बात करूँ, तो आगे जब अपने ट्रांजिएंट एनालिसिस शुरू करेंगे, वहाँ पे लाप्लास जो मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में बताऊँगा, तो कैपेसिटर को अपने कैसे लिखते हैं पता है आपको, 1/SC ऐसे लिखेंगे वहाँ पे जब लाप्लास की बात करेंगे, तो आगे समझ में आएगा। जिसको अभी समझ में नहीं आए वो एक बार अंडरस्टैंड करने के लिए लिख लो, क्योंकि मैं कुछ भी छोटी छोटी चीज़ आपके आगे जो समझ में आने के लायक है वो पहले भी थोड़ा सा उसका अगर यूज़ आ रहा है तो बताना ज़रूरी है। अगर मैं लो फ्रिक्वेंसी पे बात करता तो ऐसा आपको पता है J ओमेगा होता है, j ओमेगा होता है। तो लो फ्रिक्वेंसी की अगर मैं बात करता तो मान लो 0, ये टेंडिंग टू 0 है, मतलब कैपेसिटर टेंडिंग टू इन्फिनाइट हो रहा है ना, मतलब ये लो फ्रिक्वेंसी पे ओपन सर्किट हो रहा है, मतलब जो करंट जाएगा वो इधर ओपन सर्किट में से जा नहीं सकता, तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा करंट, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लॉसेस यहाँ आप ले सकते हो, ठीक है। लो फ्रिक्वेंसी पे लॉसेस इस रेजिस्टेंस में आप ले सकते हो, ठीक है। इसलिए मॉडल लो फ्रिक्वेंसी पे कंसीडर करते हैं। अगर हाई फ्रिक्वेंसी पे बात करता, मैंने ये लो फ्रिक्वेंसी की बात की, अगर मैं ये हाई फ्रिक्वेंसी पे बात करता, इन्फिनाइट की अगर बात करता, 1/0, तो कैपेसिटर की कितनी, कैपेसिटर क्या आएगा आपका, कैपेसिटर टेंडिंग टू 0 हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। अब शॉर्ट सर्किट के और इसके अंदर लॉसेस आप जनरेट कर सकते हो ना। तो ये रहता है मेन रीज़न कि हाई फ्रिक्वेंसी पे अपने ये वाला क्यों लेते हैं और लो फ्रिक्वेंसी पे ये वाला मॉडल क्यों रहते हैं, क्योंकि अपने को लॉसेस देखने पड़ेंगे कि हम इसमें लॉसेस कैसे निकालेंगे। इसलिए लो फ्रिक्वेंसी पे ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, इसमें अपने लॉस आ जाएगा, लॉसेस अपने काउंट कर सकते हैं रेजिस्टेंस में। और हाई फ्रिक्वेंसी पे ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। रीज़न मैंने ये आपको ये फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला लेके आपको समझाया ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और लॉसेस आपका ये आता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी की बात। छठा इसमें भी वही बात है। 6th पॉइंट क्या है कि इट इज़ ए वर्सेटाइल कंपोनेंट एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, मतलब जो इसकी एप्लीकेशंस आएगी, उस पे अपने को देखना पड़ेगा कि अपने किस फील्ड में बात कर रहे हैं, ट्रांजिएंट में बात कर रहे हैं या फिर कहाँ पे बात कर रहे हैं। जहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस आ रही है, किस चीज़ में बात कर रहे हैं, टाइम वेरिएंस की बात कर रहे हैं, एसी की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ों को अपने को ओम्स लॉ से चेक करना पड़ेगा। इसलिए बोला है कैपेसिटर ऑल्सो इज ए वर्सेटाइल कंपोनेंट एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। तो एक एक एप्लीकेशंस अपने रेजोनेंस में, ठीक है, इन सब चीज़ों में अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसकी बात होगी। जैसे फैंस में कैपेसिटर लगा रहता है, ये इसको रोटेशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो फेज शिफ्टिंग का काम करता है। वहाँ पे फैंस के अंदर कैपेसिटर कैसे काम करता है, फेज शिफ्टिंग का। कैमरा फ्लैश में आपका कैपेसिटर लगा रहता है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, इम्पल्स करंट जनरेटर बोल सकते हैं ना कैपेसिटर को इम्पल्स करंट जनरेटर बोल सकते हैं। तो कैमरा फ्लैश देखा होगा आपने, अचानक से फ्लैश आता है। तो वही बात मैंने इसकी कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज समझाने के लिए आपको थोड़ी सी समझाई है। ये आज की क्लास में अपनों ने कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज भी बात कर ली। अब अगली क्लास में इनका देख लेंगे रिडक्शन कैसे करते हैं, फिर अपने टाइम वेरिएंस शुरू कर देंगे और उसके बाद ऐसी स्टडी स्टेट में अपने पहुंच जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज में कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे। ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर कीजिए लोगों के साथ में, ताकि उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड
हो पाए घर पे बैठे बैठे। ठीक है, जैसा टाइम चल रहा है उस हिसाब से। ठीक है, तो हमारी कोशिश पूरी है आप लोगों के लिए। आप भी जुड़े रहिए और देखते रहिए आगे आगे आपका मटेरियल कैसा मिल रहा है, कंटेंट कैसा मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।